हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू रीजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग वैदिक मैथ का ये आज जो लेक्चर हो रहा है ये लेक्चर 4th है। अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं, आज ये लेक्चर 4th हो रहा है। तो वैदिक मैथ में जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि वैदिक मैथ में हम लोग टोटल 16 सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ 13 सब सूत्र उसके पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सूत्र पढ़ते जाएंगे। अभी तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे थे, उसी का टाइप 1 सीख चुके हैं और टाइप 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को भी कंटिन्यू क्या करना है, वैदिक मैथ की इस क्लास से जुड़े रहना है और कंटिन्यू अपनी कैलकुलेशन के स्पीड को फास्ट करते रहना है। तो चलिए आज देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, ताकि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, बिजलियां जब भी कड़केगी उजाले छा ही जाएंगे। बिजलियां जब भी कड़केगी उजाले छा ही जाएंगे, इरादे जिनके पक्के हो मंजिल पा ही जाते हैं। बिजलियां जब भी कड़केगी उजाले छा ही जाएंगे, इरादे जिनके पक्के हो मंजिल पा ही जाते हैं। हालात उन्हें कितना भी कुचल दे बेअसर कर दे, हालात उन्हें कितना भी कुचल दे बेअसर कर दे, जिन्हें इतिहास रचना है वो उभर कर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को भी कंटिन्यू क्या करते रहना है, अपना इरादा को पक्का रखना है, कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, क्योंकि इतिहास वही रचा है जिसके जीवन में संघर्ष है। जिसने संघर्ष किया ही नहीं वो इतिहास क्या रचेगा। तो आप लोग को भी कंटिन्यू क्या करते रहना, अपना संघर्ष करते रहना है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, ताकि आप भी एक न एक दिन इतिहास अपना रच पाए और आपके इतिहास का गुणगान हो। तो आप लोग को भी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेशन की। आज हमारा लेक्चर 4th है, तो आज हम लोग लेक्चर 4 से स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ की क्लास को। तो चलिए आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग ये सारा कुछ रिवीजन भी हम लोग कर चुके थे फर्स्ट क्लास का, इसके बाद 1-1 भी बताया। फिर हम लोग टाइप 2 हम लोग टाइप 1 देख चुके थे बेस मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें कि मैं बताया था कि बेस एक रेफरेंस लेंगे। बेस क्या होता है, फिर से मैं बता दूं कि बेस क्या होता है आपका। बेस होता है 10 के पावर n के फॉर्म में, यानी 10 के घात में ही बेस होगा। सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी, मैं फिर से इसे लिख देता हूँ। तो बेस क्या होता है, यानी आधार हमको लेना है। बेस क्या होगा, 10 के पावर n के फॉर्म में, यानी 10 के पावर के फॉर्म में होगा। बेस कभी भी होगा तो 10 के पावर में होगा, 10 का पावर n। n क्या है, ये पावर है, घात है ना, तो पावर है। तो 10 के पावर n यानी 10 का पावर 1 हो सकता है, 10 का पावर 2 हो सकता है, 10 का पावर 3 हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन। 10 का पावर 1 क्या होगा, 10 होगा। 10 का पावर 2 क्या होगा, 100 होगा। 10 का पावर 3 क्या होगा, 1000 होगा। तो यानी हम ऐसे नंबर की गुना करते हैं, ऐसे दो नंबर की गुना करते हैं जो इस बेस के आसपास हो, इस आधार के आसपास हो। इसी तरह सब बेस भी होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी बेस मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, जिसमें कि मेन बेस जो हमारा होता है, मेन आधार जो होता है 10 के पावर n के फॉर्म में होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना सीख रहे हैं। जिसमें हम लोग टाइप 1 सीख चुके थे, जिसमें हम लोग सीखे थे कि जब बेस लेते हैं उससे कम वाला नंबर, बेस से कम नंबर, बेस से जो कम होता है छोटा नंबर लेते हैं जो कि बेस के आसपास हो, तो दोनों का गुना, दो नंबर ऐसा लेते हैं जो बेस से कम हो। बेस से क्या होगा, कम होगा, वो देखे थे। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में देखने वाले हम लोग इसी का बेस मल्टीप्लिकेशन का ही टाइप 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बेस से अधिक वाला नंबर लेंगे। हम एक बेस लेंगे, लेकिन बेस से क्या होगा, बेस से अधिक वाला नंबर होगा। ठीक है, तो बेस से अधिक वाला नंबर को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिया 105 गुना 106, ये लिया, ये गुना करना है। तो ये देखिए इसका बेस क्या ले सकते हैं, तो बेस हम लोग लिख सकते हैं 100। क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे, 100। बेस क्या है, 100, क्योंकि 10 के पावर n के फॉर्म में है ना। 100 क्या होता है, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 करते हैं, 10 का पावर 2 करते हैं तो 100 होता है। और क्या है, मैं क्या बताया, बेस यानी आधार क्या होना चाहिए। बेस मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके आसपास हो, आधार। समझ गए ना आप लोग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं। तो बेस से कितना अधिक है, ये 105 बेस से कितना है, 105। बेस 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। कितना, 5 प्लस 5 लिखेंगे। जितना अधिक है तो प्लस, अधिक है तो प्लस में लिखेंगे। अब 106 कितना अधिक है 100 से, तो 6 अधिक है, प्लस 6। अब क्या करना है, ये जो अधिक यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 6 है, ये आया, ये दोनों का गुना कर देंगे। 5 गुना 6 30, 5 गुना 6 क्या होगा, 30, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया।
लेकिन प्लस प्लस में तो प्लस ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस में। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, देखिए हमें जरूर ये देखना जरूर है कि हमारा जो बेस है उसमें कितना जीरो है। हमारे बेस में 2 जीरो है, तो ये गुना करने पे 2 डिजिट का अंक आना चाहिए, 2 डिजिट की संख्या आना चाहिए, 2 डिजिट यहाँ पे आना चाहिए, यानी 2 अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 2 अंक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर नहीं होता 2 अंक तो हम इसे 2 अंक बना लेते आगे जीरो लगा के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस, आपको जिधर जोड़ना है उधर जोड़ लीजिए, क्रॉस वाइज 106 प्लस 5 जोड़िए या 105 प्लस 6 जोड़िए, दोनों में बात बराबर ही होगा। 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111, 106 में 5 जोड़ेंगे तो 111, तो 111 हो गया। यानी हमारा आंसर आ गया 1130। ये हमारा 105 गुना 106 करेंगे तो क्या होगा, 11,130 हमारा आंसर आ गया। तो अब देख पा रहे हैं कि हमारा टाइप 2 था, यानी बेस से अधिक ले रहे हैं हम यहाँ पे, बेस से क्या कर रहे हैं, अधिक ले रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और भी देखते हैं हम लोग, आपको और भी हम दिखाते हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो पाए। तो और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे इसी तरह हम लोग नंबर लेंगे, बेस से अधिक वाला ही लेना है, ठीक है ना, बेस से अधिक लेना। तो जैसे हम लोग ले लिए 112 गुना 108, चलिए ये ले लेते हैं, इसको गुना करते हैं। तो बेस क्या होगा हमारा, यहाँ भी बेस हमारा क्या होगा, 100 ही होगा, 100 ही होगा बेस। तो बेस 112 कितना अधिक है, बेस से 12 अधिक है, तो कितना, प्लस 12 प्लस 12 लिखेंगे। 108 कितना अधिक है, 8 अधिक है, प्लस 8 लिख दिए। अब इसको 12 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 12 गुना 8, 12 8 जा 96, 12 8 96। ये 2 डिजिट में, यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट में तो ऑलरेडी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 अंक का ही संख्या आना चाहिए गुना करने पे। अब क्या करना है, आपको क्रॉस वाइज क्रॉस क्या कर देना है, जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये अधिक है, जोड़ का सिंबल रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाओ का सिंबल रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि नंबर अधिक है बेस से, है ना। तो 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120, या 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120, बात बराबर ही होगा। तो 120 यानी 12,096 इसका आंसर आ गया। 112 गुना 108 करेंगे तो 12,096 आएगा। आप कैलकुलेटर पे करके चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से फास्ट आप कर पाएंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको बिना देखे कर पाएंगे। ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 12 प्लस 8 कितना अधिक है, डायरेक्ट करेंगे आप। कुछ जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाएंगे इसको, ठीक है। और भी देखते हैं, हम 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप लोग का स्पीड बढ़ जाए। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी प्रैक्टिस हम लोग का अच्छे से हो पाए। दूसरा क्वेश्चन लेते, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1009, 1025, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। इसका बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा 1000, कितना होगा 1000। अब बताइए 1000 से कितना अधिक है, 1000 से कितना अधिक है, तो 1000 से 9 अधिक है, कितना, प्लस 9। और 1025 1000 से कितना अधिक है, 1000 से प्लस 25 और 25 गुना 9 करेंगे, 25 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 9 करेंगे तो 25 गुना 10 कितना होता है, 250। 25 में से 25 गुना 9 करना तो एक कम कर दीजिए, 250 में से 25 गया तो 225। और ये यहाँ पे देखिए 3 अंक है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे क्या है, कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो यहाँ भी हमारा जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का यानी 3 अंकों का होना चाहिए। तो 3 अंकों का है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसे, ठीक है। अब 109 इधर आप क्रॉस इधर भी जोड़ लीजिए, 109 में 25 जोड़ेंगे या 125 में 9 जोड़ेंगे तो बात बराबर ही होगा, तो 1034 होगा। ये आपका आंसर आ गया 1034225, 1034225। ये क्या आ गया आपका, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन लिखते हैं टाइप 2 में हम लोग। जैसे
कोई बड़ा कुछ और भी कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग इसमें, अभी देखते हैं। एक 2 डिजिट का भी नंबर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी बड़ा ही नंबर 1 डिजिट देखते हैं। 2 अंकों के नंबर को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जैसे फोर्थ में हम लोग देखते हैं जिसे 16 गुना 18 इसे करना हो, तो यहाँ पे देखिए आप इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे बेस क्या लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। 10 का मल्टीपल 10 के पावर में तो है 10 का पावर 1, 10 बेस हो गया, तो 10 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। 18 10 से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छके 48, ये क्या होगा 48, ये क्या 8 छके 48। लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना था, यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, एक जीरो है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आ गया। यहाँ पे कितने 2 डिजिट का नंबर, 2 अंकों की संख्या आ गई। तो आपको क्या करना है, इसे हमें बैलेंस करना होगा। वैदिक मेथड में मैं बताया बैलेंस करने का, अभी फिर से बताते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं इसको। तो हमको क्या करना है, 48 एज इट इज लिख लेना है, ठीक ऐसे लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसे किधर भी क्रॉस वाइज जोड़ लीजिए। 18 में से 6, 18 प्लस 6 करेंगे तो 24, या 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24। किधर भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी कीजिए आप, तो 24 होगा, 24 होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। वैदिक मेथड में बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे ये जो 8 है इसका 8 लिख देते हैं, और ये 4 जो होता है आगे बढ़ जाता है, ये 4 आगे आ गया, तो 24 में 4 जुड़ा तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आंसर हमारा क्या आ गया, 288। 16 गुना 18 करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बैलेंस करने आना चाहिए। एक बार और देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे वैदिक मैथ में अगर बैलेंस करना हो, वैदिक मैथ में बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस कहीं भी करना हो, वैदिक मैथ नहीं कहीं भी आप बैलेंस ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 और यहाँ आ जाए आपका 36 प्लस 3 ऐसे आ जाए, तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 का तो 3 ठीक है, सिंगल डिजिट हो तो वैसे रहने देना, एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 36 का 6 यहाँ लिख देंगे और 3 आगे चला जाएगा, और ये 3 इसमें जुड़ेगा, 25 में से 25 में 3 जुड़ जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो ये होता है बैलेंस करने का तरीका, ऐसे ही हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आएगा कि किस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये था हमारा टाइप 2। इसके और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए नंबर छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा नंबर लीजिए बेस के आसपास होना चाहिए, बस एक बड़ा सा नंबर हम देखते हैं। हालांकि मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दूंगा जहां बड़े से बड़े नंबर ही होंगे। जैसे एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 0 0 और 8 ले लेते हैं, और इधर लेते हैं 1 0 0 32 ले लेते हैं। चलिए इससे गुणा करते हैं, इतना बड़ा नंबर कितना देर में करेंगे। अब देखिए जब इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितना अधिक है कितना कम है, आप ऑटोमेटिक ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका बेस क्या होगा, अब देखिए 10,000 बेस होगा, 10,000 इसका क्या होगा बेस होगा, तो ये 8 अधिक है, ये 32 अधिक है। 32 गुना 8 करेंगे, 32 गुना 8 ही करेंगे, तो 32 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 3 8 24, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 10,000 है, 10,000 में कितने जीरो होती है, 4 जीरो होती है, ये 4 जीरो होती है ना, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, ऐसे 4 डिजिट बना तो आगे जीरो लगा देते हैं, आगे जीरो लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये क्या था 8 अधिक है, ये 32 अधिक है, तो 108 में क्या जोड़ेंगे, मतलब 10,008 में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, 10,008 में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ देंगे, या 10,032 में 8 जोड़ देंगे, बात बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 4 0, ठीक है 1, सही है ना, हाँ 32 में, हाँ ठीक है सही है। तो हमारा आंसर क्या आया 1 0 0 4 0 0 2 4 6, ये आंसर हमारा आ गया। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे आप आसानी से इसको कर पाएंगे, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ध्यान देना कि ये जो बेस है, बेस में कितना जीरो है वो भी ध्यान देना। अगर जितना जीरो है उतना ही नंबर का ये गुना करने पे क्या आना चाहिए, इधर जो
जितना बेस से अधिक रहता है और जो दोनों को जो गुना करते हैं, 2 नंबर का जो जितना अधिक रहता है, वो जो जितना अधिक होता है, दोनों को जो गुना करते हैं, वो बेस में जितना जीरो है उतना ही डिजिट का वो नंबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उतना डिजिट का बनाएंगे, उतने अंक का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जीरो, आगे जीरो लगा के। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था हमारा टाइप 2। आगे हम लोग देखेंगे टाइप 3, जिसमें हम लोग देखेंगे एक कम वाला होगा बेस से, एक ज्यादा वाला होगा। तो वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस सेशन को अभी यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कि वैदिक मैथ आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को फायदा मिल रहा है, कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, जिसे जरूरत है, जिस जरूरतमंदों को जिसको जरूरत है ये चीज, जिसे कैलकुलेशन फास्ट करना, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथ ही साथ हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर ले और कंटिन्यू क्लास करते रहें। देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर चल रहा है वैदिक मैथ का, ये हर एक जरूरतमंदों के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे स्कूलिंग हो, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर करें। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, चाहे ऐप पे पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, सब जगह फ्री है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमारे लिए, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह हम आप लोग के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाते रहे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए। और एडू रीजन इंडिया में तो एजुकेशन का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को एकेडमिक का भी सीरीज मिल रहा है। स्कूल के भी कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई, कोई भी है, तो जो स्कूलिंग का भी कर रहे हैं उसके लिए भी बैच चल रहा है। हम लोग का एक अस्मिता बैच चलाया जा रहा है, तो वो भी आप लोग को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।